चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से, फिर जो है बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। BTC USDT का वीकली चार्ट है। USD ओपन कर लेते हैं। ओके, गोइंग डाउन अगेन। परफेक्ट, ठीक है। अभी मार्केट सिनेरियोज जो हैं वो ज़्यादा अपडेट यही होगी, मैं अगर अपडेट देना चाहूँ आप सबको, वो ज़्यादा फंडामेंटल्स पे मैटर करते हैं। और ओवरऑल मार्केट्स में जो है अभी फियर का फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स जो जितनी भी हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। गोल्ड ठंडा पड़ा हुआ है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं। लाइक कुछ इस तरह से स्ट्रेंथ नहीं है हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट्स में। हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ तभी ख़त्म होती है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हाथ उठा लें। ये भी नहीं है कि बाइंग नहीं हो रही, दे आर स्टिल बाइंग बिलो 25K। ठीक है, दो $28,000 वॉज बॉटम। ठीक है, वॉज द बॉटम। उससे नीचे नहीं आना चाहिए था बिटकॉइन को। उससे नीचे आया, एज आई सेड, सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, और हुआ भी। $25,000 हमारी एक उम्मीद थी। देखें, मार्केट मेकर डजेंट केयर कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन 25K वॉज अ होप फॉर अस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन था जहां से हमने बाउंस भी लिया। एज यू कैन सी, हमने यहाँ से बाउंस भी लिया अच्छा खासा। ये जो जोन था, ये 25K का जो जोन था, अच्छा खासा बाउंस लिया। कितने डॉलर का? हमने यहाँ से बाउंस लिया था 25,505 से लिया था हमने 31,000 का बाउंस। फिर प्राइसेस ड्रॉप हुई 26,500, ख़राब किस्म की जो है वीकली क्लोजिंग हुई। उसके बाद जो है अब सेंटिमेंट ओवरऑल ख़राब है। ड्रॉप कितना हो सकता है? ड्रॉप अभी के लिए अगर करंट मैं सिनेरियोज बताऊं आपको, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है 17K के अराउंड। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, फिब लेवल्स के हिसाब से भी ऑलमोस्ट यही प्राइस लेवल्स आ रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है। और अगर हम देखें उसके बाद नीचे के सिनेरियोज, $13,000 वुड बी अ रियलिस्टिक अमाउंट फॉर मी इफ़ आई वांट टू बाय मोर, इफ़ आई वांट टू डू DCA आफ्टर दैट। ठीक है, और कुछ चीज़ें और थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हल्की फुल्की, फिर जो है बाकी के चार्ट्स पे चलेंगे। ठीक है, अच्छा, RSI जो है, RSI इस बार जितनी नीचे आई है ना, देखें, हमेशा से मैं एक बात कर रहा हूँ, आप लोग जो है पैनिक कर रहे हो, लेकिन पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय मोर बिटकॉइन, टू ऐड मोर टू आवर पोर्टफोलियो। ठीक है, जितना आप बाय कर सकते हैं करें बिटकॉइन को स्पेशली। इट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो स्पेस, सेफेस्ट, सबसे सेफ। ठीक है, अच्छा, हमने जितनी बार भी RSI से टैप्स लिए ना, एज यू कैन सी हेयर, 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 ठीक है, ऑल्सो हेयर, आफ्टर ब्रेकिंग आउट द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर हम प्रीवियस डाटा में आए, ठीक है, तो हमेशा बिटकॉइन आफ्टर टेस्टिंग दीज जोन्स, दीज लोज, ओवरसोल्ड एरियाज, ठीक है, 29 30 पे जब जब आया और उसने बाउंस लिया ना, कभी भी अपने लोज पे नहीं आया। फिर दोबारा वहां पे नहीं आया। रिसेंटली जब प्राइसेस नीचे आई थी ना, ठीक है, पोटेंशियल था मार्केट में, बायर्स भी थे बहुत सारे, जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे, लेकिन फंडामेंटल्स की वजह से सारा ओवरऑल काम खराब है आजकल। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है कि अब जो है चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल से निकलेंगी बाहर। अच्छा, पिछली बार जब हमने ड्रॉप लिया था, वो सही ड्रॉप नहीं था बिटकॉइन के लिए, हमेशा याद रखें, ये सही ड्रॉप नहीं था। हमेशा जब जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाईज बनाए हैं, उसके बाद एक ओवरसोल्ड एरिया में, ओवरसोल्ड जोन में इसने एंटर होना था, जो कि पिछली बार नहीं हुआ था।
ठीक है, ये एक बड़ी रीज़न है। और बिटकॉइन अपनी साइकिल्स को दोहराता है। ठीक है, हमारा एक रूल है कि हम लोस को फ्लिप नहीं करते, ठीक है, लेकिन इस बार करने का सबसे बड़े, अगर टेक्निकली मैं आपको रीजंस बताऊं, टेक्निकली सबसे बड़ा रीज़न ये था कि प्राइसेस को जो है ओवरसोल्ड एरिया में आना था, ताकि जितनी भी बाइंग है वो ग्रैब की जाए। और अभी भी अगर नीचे आता है 17,000 तक, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या था? मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था 28,000 से नीचे डेली का कैंडल क्लोजर करना, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो या दीज आर द सिनेरियोज। और कोई इस तरह से अभी सर एक श्योर श्योर। सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, हम्म। आप अक्सर कहते हैं कि लोज को फ्लिप नहीं करता बिटकॉइन, या इसने नहीं किया। सर 2015 में तो इसने लोज को फ्लिप किया। हाँ, 2015 में किया था बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ आपको। वेट। हाँ, ये जो है 2015 की बियर मार्केट, ठीक जी है। सर। ओवरसोल्ड एरिया में इसने एंटर किया, राइट? टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? यस सर, यस सर। अच्छा, जब जब प्राइसेस जो हैं यहाँ से, ओके, कितना परसेंट का डाउन था, डाउनफॉल था ये था तकरीबन, ओके, 85% का ड्रॉप था, 85% का, ठीक है। और जब जब इतने लोज को फ्लिप किए, ये फर्स्ट टाइम था आई थिंक हिस्ट्री में इस तरह से, इस तरह पहले नहीं किया था। अगर देखा जाए प्रीवियस चार्ट्स को, इस तरह से इसने पहले नहीं किया, या पहले नहीं किया इसने, यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है। इस बार जब किया, तो अगर इस साइकिल को देखा जाए, और अगर हम देखें 7 ईयर साइकिल, ठीक है, साइकिल्स तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काउंट करना चाहते हो, आपकी टाइप क्या है, आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, आप शॉर्ट टर्म सोचते हो, इस तरह से क्वार्टर वाइज साइकिल्स भी लोग सोचते होते हैं ना, कि 4 आवर के चार्ट पर ट्रेंड बेस्ड साइकिल्स जो होती हैं, राइट, वो भी लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ईयरली के हिसाब से वीकली के चार्ट पे साइकिल देखते हो, ठीक है, तो उस साइकिल के हिसाब से अगर रिपीट करता है बिटकॉइन प्रीवियस लोज को फ्लिप करने के बाद, ठीक है, अगर रिपीट करता है यहाँ पे, तो हमें जो है अच्छा खासा ड्रॉप करना चाहिए, हमें फिर 85% का ड्रॉप एटलीस्ट लेना चाहिए। बट वी ऑलरेडी एंटर्ड द ओवरसोल्ड एरिया, तो हमें अब टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ डीसीए करना है। और 85% का जो ड्रॉप है वो तो खैर बहुत नीचे हो जाएगा। सर आस्क। सर 85% अगर करता है ड्रॉप अब, तो बात तो वही 6,500 या 700 पे आ जाएगा, या तकरीबन इतने पे ही आएगा फिर। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से बन रही है 10,000 पे। फिर वो 10 हो गई या 13 हो गई, ऑलमोस्ट वही आ गया ना फिर। हम्म। उतने परसेंट ही ड्रॉप आ गया ना, या 85%। अगर साइकिल वाइज चलता है, अगर हम इस सिनेरियो के हिसाब से इसको हम कहते हैं साइकिल, जो प्रीवियस साइकिल्स हैं, ठीक है, 7 ईयर साइकिल को रिपीट करना, इसको हम इस तरह से, अगर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं बात करूं, तो इसको मैं इस तरह से ये नाम दूंगा कि 7 ईयर साइकिल जो है वो रिपीट कर रहा है। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। परफेक्ट। अच्छा, तो बाकी के चार्ट थोड़े से देखते हैं, जज करते हैं। सीएमई गैप्स, उसके अलावा जो है अगर देखा जाए, ओके, डोमिनेंस ड्रॉप कर रही है, जो कि आर्ट्स के लिए एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिनेरियो आर्ट्स के लिए। बीटीसी अगर थोड़ा सा सस्टेन रह जाता है, सस्टेन हो जाता है यहाँ पे, डोमिनेंस गिरने का फायदा ये होगा कि मार्केट कैप वहीं पे रहेगा, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पंप होता रहेगा, आर्ट्स में पैसा आता रहेगा। ओके, सो या यूएसडीटी डोमिनेंस, ओके, सो यूएसडीटी डोमिनेंस भी अपने ऑल टाइम हाई से दोबारा से बाउंस बैक ले रहा है नीचे की तरफ, लेकिन सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो बेरिश इंडिकेशन फॉर द मार्केट्स। लेकिन इतना मैं आप सबको बता दूं कि ये डोमिनेंस जब तक बढ़ रही है ना,
आपने खुश होना है, आपने जो है टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पैसा यूएसडीटी में जा रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्ट यूएसडी, डॉलर में नहीं जा रहा, डिजिटल स्टेबल करेंसी में जा रहा है, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन कि लोग स्टेबल में रह रहे हैं एंड दे विल डेफिनेटली बाय, ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है। ठीक है, अगर ये ऑल टाइम हाइज बनाता है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि मार्केट तो नीचे चली गई, इसको हम को रिलेट करें तो दिस एंड दैट, लेकिन इट्स अ पोटेंशियल अगर इसमें पैसा आ रहा है, क्योंकि अगर यूएसडी में पैसा सीधा जाना शुरू हो गया तो फिर तो काम खराब है। ओके सो S&P 500, अगर हम इसको कोरिलेशन को देखें इसके और सारे सिनेरियोज को देखते हैं, सिंपल ट्रेंड लाइन देखेंगे हम, थोड़ा सा इसको चैनल वाइज चल रहा है अभी करंटली, और हाँ इसमें अगर पोटेंशियल रैली आती है ऊपर की तरफ, एक रिलीफ छोटी सी डेली के चार्ट पे, तो बिटकॉइन भी साथ साथ को रिलेट करेगा, लेकिन बिटकॉइन पे अब थोड़ा सा नीचे के एरियाज टेस्ट करना बनता है। ओवरऑल मैंने सबको अनाउंस कर दिया है, कल भी किया था, बताया था कि डीसीए करना स्टार्ट करना वुड बी अ गुड थिंग। अब ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, जो जो वेट कर रहे थे ना लो प्राइसेस का, अब बस यही बाइंग बाइंग की बेस्ट प्राइसेस हैं और होल्डिंग की बेस्ट प्राइसेस हैं। ओके कुछ आर्ट्स मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, जो बाय करने चाहिए अभी, जिनमें पोटेंशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट एडीए, ठीक है, बाइंग होल्डिंग के लिए। इथीरियम का 2.0 जब जैसे ही बुल मार्केट्स आएंगी ना, तब आप सबको जो है देखने को मिलेगा इथीरियम काफ़ी ऊपर, इंशाल्लाह पोटेंशियल है इसमें। ठीक है, यू कैन बाय सम मैटिक, AXS भी बाय कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है डीसीए कर लो, अगर नहीं किया हुआ तो AXS से अच्छा है कि आप मैटिक या डॉट में कोई पोजीशन ले लो। ठीक है, स्पॉट में डॉट में भी यहाँ पे अच्छी बाइंग बन रही है। लाइट कॉइन जो है, लाइट कॉइन ये तो लिंक है, लाइट कॉइन में जो है लाइट सर एक डैश कॉइन है, वो भी जरा देखिएगा। डैश को हाँ मैं देख लेता हूँ, लेकिन LTC जो है अभी, जो प्राइवेसी कॉइन्स है ना, जो प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वी विल बीट इथीरियम, वी विल बीट दिस, वी विल बीट दैट, उन पे अभी थोड़ा सा उनसे हाथ उठा लें आप लोग। ठीक है, लाइक सोलाना भी काफ़ी कह रहा था ना कि मैं इथीरियम किलर हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। देखें इथीरियम जैसा प्रोजेक्ट ना कभी आया है ना आएगा, ठीक है, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दैट वाज द सेकंड वन, और उन्होंने बिटकॉइन को परख के, बिटकॉइन पे महीनों स्टडीज करके इथीरियम को बनाया है, इम्प्रूव किया है बिटकॉइन से इथीरियम पे, तो इथीरियम को कोई बेट नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी दोबारा से नहीं आ सकती। ठीक है, FTT में बाइंग बनती है ऑब्वियसली, FTT में एक हायर टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ट्रेड बनती है। ठीक है, अगर मैं बाय करना चाहूँ इस पे, तो लोअर रेंज को टेस्ट कर रहा है करंटली और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है, बाकी आर्ट्स की तरह नहीं है, क्योंकि इसका मालिक जो है जितने भी पैसे लिक्विडेशन से, फ्यूचर से, कॉन्ट्रैक्ट से ये बना रहा है, वो उसमें से एक बड़ी अमाउंट ये इंजेक्ट कर रहा है, DCA कर रहा है नीचे की प्राइसेस पे, सो पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है। ठीक है, KCS एक्सचेंज कॉइन है, KCS के नाम से, KuCoin का, यू कैन ऐड सम, बहुत पोटेंशियल है इसमें, और ये जाएगा, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इन नियर फ्यूचर जब मार्केट्स रिकवर करेंगी। रिकवरी की बात पे भी आते हैं, थोड़ा सा बाकी चीज़ें चेक कर लूँ। डैश USDT, ओके, डैश, check this out on naked chart.
सर ये डैश तो एफटीटी से मिलता जुलता है इसका ग्राफ तो। हाँ, थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो बॉटम पे है। मैं थोड़ा सा ये फैन लगा लूँ। ओके ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो हाँ, डैश पे बात करते हैं। डैश को अगर देखा जाए ओवरसोल्ड जोन में है, और इसमें मैं देखूं तो अक्यूमुलेट हो रहा है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अक्यूमुलेट हो रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको बाउंसेस अच्छे मिल रहे हैं, और खैर अभी तो नहीं, अभी तो इसमें टाइम है थोड़ा सा। इसको बाउंस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। एक्यूमुलेट करना चाहिए इसको, यहाँ पे करंट रीजन्स में इसको जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, इसमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है, एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है। लोअर रेंज पे घूम रहा है मोस्ट ऑफ द आर्ट्स, ठीक है। पैनकेक में आप, अगर आप एक अच्छा रिवॉर्ड चाहते हैं, ठीक है, ये जहन में रखें ये बात। ठीक है, सीजी ने इसने हाथ उठा लिए इससे, लेकिन ब्लॉकचेन को अगर देखा जाए, एल्गोरिथम्स को देखा जाए, तो ये बिटकॉइन के साथ ऊपर जाएगा, दोबारा से रिकवरी में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर कोई स्टेकिंग प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, तो केक काफ़ी नीचे है, बाय करके बहुत सारी अमाउंट बाय करके, वो पैसा जो सेविंग्स नहीं है और जो रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, बाय करके बहुत सारा और स्टेकिंग पे लगा देना चाहिए। प्रॉब्लम आ रहा है समझ नहीं आती, वो सारी सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। चले, ईओएस जो है अच्छा प्रोजेक्ट है। ईओएस में भी आप बाय कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। होल्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना हो रहा है अब, लेकिन जिसमें जो है पोटेंशियल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का 1% 2% लगाते हो, वो ठीक रहेगा। उसके हवाले से अगर मैं देखूं तो इसमें बाइंग बनती है, ठीक है। यू कैन बाय सम, और ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न, फॉलिंग वेज बन रहे हैं सब में। मार्केट इतने ईयरली ओपन से मार्केट गिरी जा रही है, इसी वजह से सेम प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, सो या, अच्छा, स्टेकिंग के लिए एक और प्रोजेक्ट, टेनअप। टेनअप काफ़ी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है अपने डी ऐप पे, जो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे इनका जो है ना डी ऐप, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है। सो या, ठीक है, ये तो हो गई बिटकॉइन और बाकी टेक्निकल एनालिसिस दिस एंड दैट। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, सो वी कैन मूव फर्दर। यस सर, क्लियर है। आज जरा ऑयल की प्राइसेस तो सर ग्राफ दिखाएं जरा। ओके, ऑयल भी देखते हैं थोड़ा सा। ऑयल को मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीकली पे देखते हैं ताकि हिस्ट्री पता चल सके इसकी। ओके, लुक एट दीज गैप्स। कितने परसेंट का ये?
ओके। सर वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखनी है ना, बिल्कुल। वो तो 120 से नीचे आ रहा है ना। या रिसेंटली इसने 128 को जो है टच किया है। एग्जैक्टली। या अब असल में एक बात और भी है, जो डिजिटली ट्रेड हो रहा है ना, इसमें फ्यूचर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से अब ज़्यादा लॉन्ग ही हो रहा है, इस पे लॉन्ग सेंटिमेंट जा रहा है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स उसी तरह से जा रहे हैं, सो दैट्स वाई। और अगर वीकली, अगर मैं मंथली पे इसको देखूं टेक्निकली, तो अभी तो अपने रिवर्सल जोन से नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें पंप आएगा, इसमें और पंप आएगा, और ये ऑल टाइम हाईज बनाएगा 165 के। सही सर, सही सर। ठीक है। अच्छा, सो या अभी चलते हैं थोड़ा सा फेसबुक ग्रुप में। फेसबुक ग्रुप में जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए मैं यहीं पे गाइड भी रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, तो जिसको ज़रूरत होगी। अच्छा, गाइड ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है पोस्ट शेयर करना शुरू करना है जब कोर्सेज वगैरह सारे देख लें, ठीक है। मेरे चैनल पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक फर्स्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, फर्स्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ये सारे देखने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, आप जो है सीधा जो है फेसबुक ग्रुप में ट्रेडिंग व्यू पे जो प्रैक्टिस करते हो वो सेव करके यहाँ पे अपलोड किया करें, अपने कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन करना, ठीक है। पिन पोस्ट जो पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह एक पोस्ट में राइट कर रहा हूँ, वो आधे में रहती है, अभी मैंने और भी इसमें लिखना है इंशाल्लाह, सबके लिए, वो न्यूबीज़ के लिए भी, ओल्ड मेंबर्स के लिए भी। तो या रीड करिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और कोर्सेज के हवाले से जो अगर बात की जाए, तो इंडिकेटर सेक्शन के जो लाइक 2 लेक्चर्स रहते थे, विद इन 2 और 3 डेज इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएंगे इन सीक्वेंस। जो मार्केट साइफर ए, मार्केट साइफर बी, वो दोनों इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये सिनेरियोज हैं अभी के लिए, और आप सबके लिए कंटेंट आ रहा है, बस टाइम नहीं मिल पाता। अब मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह कैलकुलेटेड टाइम निकाल के इसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, आप सबके लिए इंशाल्लाह जो है कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। सर मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स कब लाएंगे? मार्केट स्ट्रक्चर का जिस तरह से मेरे यूट्यूब के चैनल के लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, और जिस तरह से इनकी ग्रोथ चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबके ज़रा हार्मोनिक्स भी क्लियर हो जाए ना, और मार्केट स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह कंटेंट आएगा। और रोड मैप रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, मैं रोड मैप अपलोड कर दूंगा, तो सबको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी क्या क्या आगे होना है इंशाल्लाह, एग्जैक्टली। ठीक है इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो किसी ब्रदर का तो पूछ सकते हैं। हारिस, आपको कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। मैं फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ ज्वाइन, तो इसमें इंशाल्लाह जैसे जैसे समझ आएगी, कि जो चीज़ क्लियर नहीं होगी वो इंशाल्लाह आपसे जरूर पूछेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपको कितना टाइम हो गया? इंशाल्लाह। सर वैसे तो मुझे 6 मंथ हो गए क्रिप्टो में, लेकिन ये लेक्चर अभी लिया है आपका, वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी हैं जो आपने व्हाट्सएप में वो की थी अपडेट लेक्चर वगैरह, ओके, ओके, और आज लाइव देखा। ठीक है। बस तो लाइव सेशन जो इंशाल्लाह है, थोड़े दिन तक हम्म, गो अहेड, क्या कह रहे हैं आप? थोड़े दिन तक मैंने कहा 2-3 दिन में इंशाल्लाह लैपटॉप ले लेना, फिर मैं उस पर प्रैक्टिस भी करूंगा इंशाल्लाह, डीसीए चार्ट वगैरह की। इंशाल्लाह। कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव इंशाल्लाह। है, आपने वरी नहीं करना किसी भी चीज़ के हवाले से। इकोसिस्टम बहुत क्लीन रखा हुआ है, खुद मैं मैनेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, खुद हैंडल कर रहा हूँ,
जो स्पैम पोस्ट होती है, जो लिंक्स होती हैं, आपको इंशाल्लाह कोई ट्रैप भी नहीं करेगा। और कोई भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, यहाँ पूछें, जो ट्रेडर्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पीछे पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं खुद गाइड करूँगा। सो कीप ग्रोइंग, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे अच्छी मार्केट इस टाइम जो गेन दे रही है वो क्रिप्टो मार्केट है। फ्लक्चुएशन से बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो स्कैल्पिंग करके, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो आपने प्रॉपर तरीके से लेनी है। सो इंशाल्लाह यू कैन अर्न अ गुड गुड अमाउंट इन स्पॉट इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। मेरा सबके लिए मेरी सजेशन, और जो एक बरादराना बात होती है कि सिर्फ स्पॉट में रहें, स्टे इन स्पॉट, इसी में हेल्दी ग्रोथ है। और फ्यूचर्स में व्हाट कम्स फास्ट गोज दैट फास्ट, रुकती नहीं है वो चीज़ें फिर आपके पास। इजी मनी जो है, इजी मनी इज शिट। सो या जैसे मैं जब से किया तो सबसे स्पोर्ट ही कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह स्पोर्ट में ठीक, रहने का प्लान है कि लाइफ वेरी टाइम गुड, स्पोर्ट ही करनी है, फिर ठीक है, वेरी गुड, फ्यूचर वगैरह में नहीं करना। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हाँ, बस इंशाल्लाह। दोस्तों की बातों में नहीं आना। हमेशा जिसने भी मुझे कहा है कि मैंने लॉस किया है, यही कहते हैं कि दोस्त ने कहा था। तो बस पाकिस्तानी माइंडसेट है। दोस्त ने कहा था। हाँ, ये थोड़ी सी इससे अवॉइड करना है इंशाल्लाह। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर किसी ने किसी को इनवाइट किया है, 91 रिक्वेस्ट पड़ी हुई है ग्रुप में, इंशाल्लाह मैं इसको लुक आफ्टर करूँगा सून, देखूंगा और एक्सेप्ट करूंगा जो फिजिबल होंगी, ठीक है। शेयर करते रहें, इसी तरह से ग्रो करते रहें, और बस दुआ में याद रखें, ठीक है। सेशन को वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम।